ये क्या सुनाई दे रहा है हमें कि क्या लॉकडाउन दोबारा लगने वाला है भारत में? ये सारे अफवाह थे। हम इस पे पूरे बात करेंगे दोस्त, क्योंकि हर किसी से जब ये बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लोग यही चीज पूछ रहे हैं कि क्या भारत में सच में लॉकडाउन लगने वाला है। दोस्त सारी चीज हम इस ब्लॉग में बताएंगे, बस ब्लॉग को देखना और कमेंट करके बताना कि लॉकडाउन वाली जिंदगी अच्छी थी कि अब वाली लॉकडाउन है। दोस्त मोदी सरकार को भी देख लिया है कि लॉकडाउन में किस तरह से हमारे देश ने हार नहीं मानी, क्योंकि आप लोग भी पता है कि हमारे भारत ने हार नहीं मानी। पूरी दुनिया लॉकडाउन में रो रही थी, लेकिन हमारी दुनिया भारत में वहाँ गुलाब खिल रहा था, क्योंकि वहीं से पैदा हुए बड़े बड़े स्टार। क्योंकि लॉकडाउन किस तरह से हमारे भारत के लिए फायदेमंद हुआ वो आप भी समझ सकते हैं दोस्त। और आगे हम आपको बताते हैं। जानते हैं एक बात, मुझे पता है कि अभी जब युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच में, तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। तो शायद रूस के साथ भी हमारे रिश्ता थोड़ा सा करवाहट आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्त, ये आपको पता है, ये मुझे भी पता है। कहीं ना कहीं तेल के लेके तो क्या लगता है लोगों को कि कहीं ना कहीं तेल की दाम भी आगे बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल का। ये सरकार तय करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार का सख्त कहते हुए कहा गया है कि मोदी सरकार कहते हैं कि हम लोग को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी लॉकडाउन या कभी भी ऐसी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो दोस्त हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन जब लगा तो लोगों के पास पैसा तो था, लेकिन गैस भी था, लेकिन कोई गेस्ट नहीं आ रहे थे, उससे भी हम लोग निकल गए। जब भारत में नोटबंदी हुई तो गैस भी था, लोग भी थे, लेकिन पॉकेट में मनी नहीं था। मीन्स उस समय भी भीषण परिस्थिति में हमारे भारत ने धीरे धीरे और हमारे बैंक कर्मियों ने काम करके रुपया को दुगना कर दिया। किस तरह से बैंक में काम हुआ रुपया छापने का, आरबीआई के द्वारा आपको भी पता लग गया। अब यहाँ पे पैसा भी है, लोग भी है, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, लेकिन सबसे पहला यहाँ आ गया कि गैस की किल्लतें। ये गैस की वो किल्लतें हैं जो कि लगता है कि सभी चीज तो रहेंगे, लेकिन खाने के लिए क्या रहेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि गैस आज आया है, लेकिन कल भी हमारे गांव देहात में देखिए जहाँ गोईठा से खाना बनता है, जहाँ नेवारी से खाना बनता है, जहाँ लकड़ी से बनता है। दोस्त ये अफवाहें कुछ रहती है कि हमारे देश के लिए जब भी सरकार रहती है तो बीच बीच में कुछ अफवाहें उड़ा दिया कर जाते हैं, लेकिन अब भी हम बताते हैं कि रियल बात है, संकट है, लेकिन बहुत जल्दी सामना करने का मौका मिलेगा। और हम लोग इस युद्ध के बाद ही सब कुछ तय कर लेंगे कि हमारे पास भारत नंबर 1 बनने वाला है कि नहीं है देश। और बात करते हैं दोस्त, कहीं ना कहीं हमारे सरकार काम बहुत तेजी से कर रही है, क्योंकि आज हम रोड पे निकले थे जहां देखने को मिला कि सिलेंडर रोड पे है लेकिन लोग नहीं है। जरा सोचिए, अभी दिक्कतें आ रही है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, जहां होटल है, क्योंकि लगातार अच्छा बीमारी किए जा रहे हैं, क्योंकि अतिरिक्त सिलेंडर नहीं रहना चाहिए आपके पास। अभी जिस तरह से संकट में चल रहा है, लगातार वहाँ से आपका शिप लेके आ रही है, जहाज जितने जरूरत के सामान है, कुछ आ रही है कुछ जा रही है रास्ते में, लेकिन वहाँ पे अब ये कहानी हो चुका है, क्योंकि अब ईरान ने तहलका मचा दिया। मिस ईरान ने ये इस बात का तहलका मचा दिया क्यों, उन्हें चाहिए टोल टैक्स। टोल टैक्स कितना चाहिए, वो भी 15 करोड़ रुपया। मिस समझिए कि जितना जहाज पार करेगा तो वो उससे 15 करोड़ रुपया लपेटेगा। तो 15 करोड़ रुपया जब वो लेगा तो कहीं ना कहीं जो युद्ध में खर्चा हुआ वो उसके लिए। अब ये कहीं ना कहीं परेशानी में डाल दिया है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, क्योंकि वो ईरान के रास्ते से होते आता है, तो लोगों को लगता है कि शायद ये गलत हुआ। अब इस पे अमेरिका इजराइल ईरान आपस में बात करेगी। जहां तक मुझे पता चला है कि अमेरिका का कुछ बात हुआ है ईरान के साथ, जो कि पॉजिटिव भी हुआ है दोस्त। लेकिन भारत संकट में रहने से पहले भारत उससे निकल जाता है, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा कर्मी है, हमारे पास देश में एक नंबर अच्छी पार्टी काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी के रहते हुए शायद ये सब चीज़ डील हो जाएगा जल्द। दोस्त आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इसी तरह से आपस में इंटरटेन करते रहिए, इस ब्लॉग को देखते रहिए और कमेंट करके रहिए कि क्या लगता है इस बार मार किसको पड़ने वाली है, आम आदमी या बड़े आदमी। आप लोग तो खुद समझ लेते हैं। तो दोस्त आपकी जो राय है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना, और चैनल पर पहली बार है तो फॉलो करना और सब्सक्राइब कर लेना।